हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है और जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं रीड कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो ₹200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे, etc. How much money has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? मतलब एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर जो डेट है उसके अगर आगे अगर काम डिले करता है तो उसकी पेनल्टी मतलब उसको पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सर्टेन डेट दे रखी है। यहाँ पे सर्टेन डेट के बाद में जैसे एक दिन की अगर वर्क डिले होता है तो ₹200 फॉर फर्स्ट डे के लिए, 250 फॉर सेकेंड डे के लिए और 300 फॉर थर्ड डे के लिए। मतलब 50-50 रुपीज़ इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एपी बनाएंगे इसकी, तो जो वर्क डिले होगा फॉर फर्स्ट डे वो 200 है और सेकेंड डे उसका जो होगा पेनल्टी वो 250 होगा और थर्ड डे के लिए आपकी 300 होगा। मतलब यहाँ पे आप अगर बनाएं इसमें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि पेनल्टी फॉर वन डे कुछ ₹200, पेनल्टी फॉर सेकेंड डे इक्वल्स टू ₹250 और पेनल्टी फॉर थर्ड डे के लिए ₹300। तो ऐसे चलता रहेगा आपका ये। तो ये आपकी एपी बन जाती है। बना सकते हैं आप 200, 250, 300 एंड डॉट डॉट डॉट। इसके बाद में हमें करना क्या है इसमें, वो आगे लिखा है यहाँ पे कि हाउ मच मनी हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी। मतलब कितना मनी जो होगा, कितना अमाउंट होगा वो पे करना पड़ेगा। पेनल्टी पेनल्टी वाला जो अमाउंट है कितना पे करना पड़ेगा अगर हमारा वर्क 30 डेज़ के लिए डिले होता है। तो यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, S30 मतलब सम ऑफ 30 डेज। तो वो हम फाइंड कर लेंगे इधर। यहाँ पे तो हमारे पास ए गिवन है, ए आपके पास 200 है। डी आप ले लेंगे, यहाँ पे डी आपका आ जाएगा 250 माइनस 200 जो कि 50 रुपीज़ होता है। और हमें जो फाइंड करना है एन यहाँ पे ले लेंगे आप 30, क्योंकि 30 डेज़ की पेनल्टी फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n की वैल्यू 30 डाल देते हैं, 2 इंटू ए हमारे पास 200 है, वो पुट कर लेते हैं। तो 30 माइनस 1 डी आप ले लेंगे 50। इसके बाद में ये 15 आ जाएगा, ये आपका 400 होगा मल्टीप्लाई करके, और ये आपका 29 इंटू 50। इसके बाद में आप 15 ब्रैकेट ऑफ 400 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 आ जाएगा एंड में। 4 9 जा 45, 4 कैरी आता है और 5 2 जा 10 प्लस 1 44 14। तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद में 15 प्लस मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 और यहाँ पे 5 आएगा, इधर ये 8 आ जाएगा, ये 1 आएगा। इसके बाद जो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे वो आप आंसर होगा इसका। वो आप टेबल आता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो साइड में लिख के भी कर सकते हो इस टाइप से। 1850 15 5 5 बजा 25 2 5 बजा 40 42 4 कैरी आ जाता है, 5 में 9। उसके बाद में यहाँ 0 1 से करेंगे 5, ये 8, ये 1 0 5 7 और ये भी 7 आएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो जो अमाउंट आपका आता है यहाँ पे नीचे लिख देंगे 27750। तो इतना अमाउंट होगा जो रुपीज़ जो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो ये मतलब S30 हमने निकाल दिया। तो ये वो अमाउंट है आपका जो एज ए पेनल्टी पे करना है। ठीक है। इसके बाद तो 16 में क्या है, 16 में अगर जैसे मैंने क्वेश्चन थोड़ा वही वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने पहले से लिखा हुआ है। The sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance if each prize is ₹20 less than its preceding prize. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमारे पास टोटल जो है ना वो एस एन मतलब वो 700 है।
टोटल जो अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए प्राइस वो 700 है। और वो ये कह रहे हैं कि इफ़ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्राइस, मतलब कि जो पहले वाला प्राइस है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो उसके आगे वाला प्राइस है वो ₹20 लेस देन 20 लेस है पहले वाले प्राइस से। तो ऐसे ही हर एक प्राइस में 20 लेस होता जाएगा, बट हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट प्राइस क्या है, तो वो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे लेट फर्स्ट प्राइस, ये ₹X कंसिडर कर लेते हैं। और जो सेकंड प्राइस होगा वो आप ले लेंगे X-20, क्योंकि जैसे वो बोला यहाँ पे कि जो ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसेडिंग, मतलब पहले वाले प्राइस से 20 लेस। तो 20 जो पहले वाला प्राइस हमने नेक्स्ट लेट किया था, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 20 X-20। और जो थर्ड होगा वो आपका आ जाएगा X-40, और इसमें से 20 और माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। फोर्थ में आ जाएगा X-60, और फिफ्थ में आ जाएगा आपका ये X-80, और सिक्स्थ में आ जाएगा आपका X-100। 20 लेस होते जा रहे हैं। और जो सेवन प्राइस है, तो सेवन्थ प्राइस आपका आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा X-120। तो ये टोटल 7 प्राइजेज़ हैं, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उन्होंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, वो पहले एक्स फाइंड होगा, उसके बाद में इन सब प्राइस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमारे पास जैसे एस एन यहाँ पे 700 है, मतलब जो हमें टोटल जो अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए प्राइस वो 700 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे ए पी बन जाती है, ये ए पी बन गई आपकी, तो ए पी आप लिख सकते हो, लिखना है तो X, X-20, इस टाइप से आप लास्ट में डाल देंगे आप X-120। तो ये आपका वैसे लिख देते हैं। और इसमें यहाँ पे देखो डी कितना होगा, जैसे एस एन तो लिखा था आपका, यहाँ पे जो ए है वो आपका एक्स हो जाता है। डी कितना होगा आपका, डी आपका होगा A2 - A1, जो कि आप फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको A2 आपका ये है, A1 ये है, तो X-20 और -X, X कैंसिल हो गया तो -20 आ गया डी की वैल्यू। और ये प्राइजेज हैं आपके पास 7, तो n की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाती है। तो हम यहाँ पे एस एन हम ऑलरेडी गिवन है, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। एस एन इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन ये आपका 700 है, तो n आपका 7 है, ये डाल देंगे आप यहाँ पे। 2 इंटू में x लिख देंगे प्लस 7 - 1, डी आपके पास कितना है -20, वो डाल देंगे आप यहाँ पे इस टाइप से। इसके बाद तो ये आपका आ जाएगा 700, और ये फॉर्मूला में लिखा था। उसके बाद एस एन की वैल्यू ये है, n/2 ये है, और आपका 2a 2x, a की वैल्यू x है, प्लस n-1 7 - 1 इंटू डी -20 जो आपने लिखा था। ये कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, 700 इंटू 2/7, ये आपका आ जाएगा 2x, ये आपका आएगा 6, और साथ में -20 ऐसे मल्टीप्लाई में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 100 इंटू 2, ये आएगा 200 इक्वल्स टू। इसके बाद में 2x, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बनेगा 120, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में ये इधर ला के प्लस हो जाएगा, तो ये 200 + 120 इक्वल्स टू 2x, ये आपका आएगा 320 इक्वल्स टू 2x, और 320/2 इक्वल टू में x आ गया, जो कि वैल्यू आती है आपकी 160 डिवाइड करके x की वैल्यू। तो x आपका आया 120। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि जो आपका जो फर्स्ट प्राइस है वो लिख सकते हैं आप। फर्स्ट प्राइस होगा आपका 160 रुपीज़ 160, और जो सेकंड प्राइस है वो आपका बनेगा, क्योंकि 20 लेस करना है, तो 20 लेस होगा तो 160 - 20, जो कि आपका 140 आता है। इसके बाद में थर्ड, अगर आप सारे प्राइसेस की वैल्यू देंगे तो लिख सकते हैं आप 20 और लेस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 140 - 20, तो 120। और जो फोर्थ प्राइस होगा वो आपका आ जाएगा 100, और जो फिफ्थ प्राइस होगा वो आपका आ जाएगा
80, 20 लेस हो जाएंगे, 6 प्राइस होगा वो आपका आ जाएगा 60, और जो 7th प्राइस होगा वो आपका आ जाएगा 40। तो 160 था स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू, 20 लेस हो गया ये आएगा, 20 लेस होगा ये आएगा, 20 लेस होगा ये आएगा, 20 लेस, 20 लेस, 20 लेस। तो ये आपके ऑल प्राइजेस आपके आ जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। 17 है, ये भी थोड़ा लिखने में दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा इजी हो जाएगा इसका एपी बना के। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें गिवन है। इन ए स्कूल थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो क्या क्या कि ट्रीज को प्लांट किया गया है अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो इट वाज डिसाइडेड दैट कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि ईच सेक्शन, तो जो भी क्लास होगी, जैसे क्लास 1 है तो उसका जो एक सेक्शन होगा वो एक ट्री को प्लांट करेगा, और दूसरा सेक्शन एक और ट्री को प्लांट करेगा, इस टाइप से। तो जैसे सेकंड क्लास से लिखा भी है इसमें आप यहाँ पे आगे कि सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट ट्री 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। तो जैसे क्लास 1 है उसका एक सेक्शन है तो वो एक ट्री लगाएगा, और जैसे क्लास 2 है सेकंड क्लास है तो उसका सेक्शन होगा वो 2 ट्री लगाएगा, इस टाइप से। ऐसे जो क्लास 3rd होगी तो उसका जो सेक्शन होगा वो 3 प्लांट्स लगाएगा। तो एंड सो ऑन टिल, ऐसे ये 12 तक चलता जाएगा। तो देर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, और ये भी दिया है कि यहाँ पे हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। तो नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करने हैं आपको टोटल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसमें देख लेते हैं कि जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 में 3 सेक्शन है, और एक सेक्शन एक प्लांट लगाएगा तो 3 सेक्शन में 3 प्लांट्स लगे होंगे। तो मतलब क्लास 1 जो होगा आपका वो 3 प्लांट्स लगाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसमें कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट 3। क्यों? क्योंकि 3 इसलिए लगाएं क्योंकि क्लास 1 सेक्शन 1 था वो तो एक ही प्लांट लगाएगा ना, बट उसमें 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन अलग अलग प्लांट लगाएंगे, 3 प्लांट्स हो गए, इस टाइप से। जैसे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकेंड, ये अब वो सेकंड कितने लगाएगा, क्योंकि एक सेक्शन 2 प्लांट लगा रहा है और सेक्शन है 3, तो 2 + 2 + 2 तो 6 हो गए। तो आपका जो आएगा 6 ट्रीज हो गए, 3 ट्रीज, तो आपका होगा 6। इसके बाद में थर्ड सेक्शन पे आते हैं, ऐसे ही थर्ड सेक्शन का होगा तो वो कितना होगा उसमें जैसे एक सेक्शन 3 प्लांट लगाएगा और 3 सेक्शन ना, तो 3 + 3 + 3, तो ये आपका आ जाएगा 3 + 3 + 3, दैट मीन्स 9 ट्रीज होंगे, इस टाइप से। मतलब हम ऐड करते जाएंगे और ये आपका ऐसे चलता रहेगा। तो जो हमारे पास यहाँ एपी जो बनेगा वो ये बन सकता है, आप एपी लिख सकते हैं कि जो पहला क्लास 1 है वो उसके 3 ट्रीज होंगे टोटल, और जो क्लास 2 है उसके 6 होंगे, क्लास 3 के 9 होंगे, इस टाइप से आप चलता रहेगा। और ये आपका एंड तक पहुंच जाएगा 12th क्लास तक। अब 12th क्लास में भी 3 सेक्शन है और एक सेक्शन 12 प्लांट्स लगाएगा, तो 12 + 12 + 12, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 36। तो मतलब जो क्लास 12 है वो 36 प्लांट्स लगाएगा, तो हमारे पास ए बी बन जाती है। उसका लास्ट टर्म भी हमें गिवन है, वो भी देख सकते हैं आप। और बाकी यहाँ पे हमें तो एस एन निकालना है, तो एस एन के लिए एन भी हमारे पास है, ए की वैल्यू 3 है, डी आपका 6 - 3 वो भी 3 आ जाता है, और एन एन वैसे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास टोटल गिवन है, क्योंकि हमारे पास क्लास 1 से लेकर 12 तक है, इसलिए आप 12 ले लेंगे। तो एस एन का यहाँ फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। एस एन = होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो ये n इज़ 12/2, तो 2 × में 3 + 12 - 1, डी आपका 3 आता है, वो भी आप लिख देंगे। और ये 6 आएगा डिवाइड करके, मतलब ये 6 आएगा प्लस ये 11 × में 3 होगा, तो ये आप डाल देंगे इसमें। नेक्स्ट स्टेप में 6 ब्रैकेट ऑफ 6 +
मल्टीप्लाई करेंगे 33 और ये ऐड कर लेते हैं 6 इंटू में, ये आपका आ जाएगा 36 प्लस 33 प्लस 6 39, और इसका जो आएगा मल्टीप्लाई करके वो आपका 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी आता है, और 6 3 ज़ा 18 और 5 23, तो 234 प्लांट्स होंगे आपके। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, जो टोटल प्लांट होंगे वो 234 प्लांट्स होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था इसका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसमें भी 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं, तो क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, इनके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।